नोरा फतेही आज एक ऐसा नाम है जिन्हें हर कोई जानता है। इनके डांस मूव्स के सब दीवाने हैं। दिलबर हो या साकी साकी, जिन्होंने हर सॉन्ग में खुद के टैलेंट को प्रूव किया है। डांसिंग में, एक्टिंग में अपना हुनर दिखाया है। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दी मल्टी टैलेंटेड मोस्ट ब्यूटीफुल मोरिकन ब्यूटी नोरा फतेही के बारे में। और साथ ही जानेंगे इनका कनाडा से मुंबई में बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने का सफर। और ये भी जानेंगे किस तरह इन्होंने अपनी कंजर्वेटिव फैमिली से निकलकर बॉलीवुड तक का सफर तय किया। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। 6 फरवरी 1992 को कनाडा के क्यूबेक में एक नैरो माइंडेड कंजर्वेटिव मोरिकन फैमिली में एक प्यारी सी एम्बिशियस लड़की का जन्म हुआ। इनकी स्कूलिंग कनाडा से हुई है। करियर और प्रोफेशनल प्रॉब्लम की वजह से ये अपनी ग्रेजुएशन नहीं कर पाई। ये एक कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। नोरा को बचपन से ही डांस करना बहुत पसंद था। नोरा फतेही की मम्मी इंडिया की मूल निवासी हैं, जिसके कारण वह बचपन से ही बॉलीवुड मूवीज को देख देख कर बड़ी हुई हैं। इन्हें माधुरी दीक्षित काफ़ी पसंद है और सलमान खान इनके फेवरेट एक्टर रहे हैं, जिनके परफॉर्मेंस को ये बहुत एडमायर करती हैं। नोरा को पहले हिंदी नहीं आती थी, जिसके कारण वह बॉलीवुड मूवीज की अरबिक डबिंग देखा करती थी। नोरा को बचपन से ही बॉलीवुड बहुत अट्रैक्ट करता था। ये बचपन में बॉलीवुड में काम करने के सपने देखा करती थी। जब नोरा थोड़ी बड़ी होने लगी तो इन्हें समझ आया है कि बॉलीवुड में नाम बनाना है तो उसके लिए डांस सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये देखती थी कि जितनी भी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं कितना अच्छा डांस करती हैं। तब इन्होंने डांस सीखने का फैसला किया। ये बचपन में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को कॉपी किया करती थी और उनके स्टेप्स रिपीट किया करती थी। ये डांस अक्सर अकेले में या फैमिली मेंबर्स से छिपकर किया करती थी, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर इनकी फैमिली में किसी ने देख लिया तो इन्हें बहुत डांट पड़ेगी। ये अपने दोस्तों को स्कूल में डांस करके दिखाया करती थी, तो इनके वो दोस्त इनका बहुत मजाक बनाया करते थे। लेकिन इन्होंने डांस को छोड़ा नहीं और बहुत इम्प्रूव किया और हाई स्कूल में ऐसा हुआ कि एक डांस कॉम्पिटिशन की विनर भी रही। और जब नोरा के पेरेंट्स को इनके डांस के बारे में पता चला तो वे बहुत शॉक हो गए, क्योंकि वे नोरा को बहुत सिंपल और साधारण लड़की समझते थे। जब नोरा थोड़ी बड़ी हुई और इन्होंने जाना कि इन्हें अगर करियर बनाना है बॉलीवुड में तो इन्हें मुंबई जाना पड़ेगा, तब इन्होंने अपनी मम्मी से अपने पैशन के बारे में बताया कि वे बॉलीवुड में जाना चाहती हैं और अपना एक्ट्रेस बनकर नाम कमाना चाहती हैं। तब इनकी मम्मी ने इन्हें डायरेक्टली मना कर दिया और बोला, हमारी फैमिली और कल्चर में लड़कियां ये सब नहीं करती हैं। अपनी मम्मी के ऐसे रिस्पॉन्स के बाद नोरा बेहद निराश हो गई। तब कुछ दिनों बाद इन्होंने अपने पापा से पूछना चाहा। तब इनके पापा का जवाब था कि ऐसा करना तो दूर, सोचना भी मत, और अब तो ये बोल रही हो, फिर कभी मत बोलना। तब नोरा की सारी होप्स टूट गई। इन्हें लगने लगा था कि इनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। फिर एक टाइम ऐसा आया जब इनके मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया। इनका एक छोटा भाई था, जिसकी और फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब नोरा पर आ गई थी। तब इन्होंने एक वेट्रेस की जॉब की और ये दिन में वेट्रेस की जॉब करती और रात में टेलीकॉम में भी काम किया करती थी। यहाँ तक कि इन्होंने एक बार में भी जॉब की थी और ये साथ में कॉलेज भी जाया करती थी। ये काफ़ी इंडियन मॉडलिंग एजेंसीज में ऑडिशन भी दिया करती थी और एक मॉडलिंग एजेंसी ने इनका सिलेक्शन हो गया। और तब इन्होंने अपनी मम्मी से बोला कि जा रही हूँ मैं इंडिया अपने सपने पूरे करने। 2012 में नोरा इंडिया आई। जिस मॉडलिंग एजेंसी में नोरा का सिलेक्शन हुआ था, उस एजेंसी ने इनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया और इनसे एड्स और मॉडलिंग शूट्स कराए और काम के 20 लाख रुपए भी नहीं दिए, और तो और इनका पासपोर्ट भी छीन लिया। नोरा के पास कुछ भी नहीं बचा था जिससे वे कनाडा जा सकें और पैसे भी खत्म हो रहे थे। लेकिन उन्होंने सोच लिया था कि अगर वे मुंबई आई हैं तो ऐसे वापस नहीं जाएंगी। तब इन्हें हिंदी बोलना नहीं आता था और हिंदी ना आते हुए भी ये ऑडिशन दिया करती थी, लेकिन लोग इन्हें बुली किया करते थे। ये बॉलीवुड के साथ साथ टेलीविजन और साउथ मूवीज में भी ऑडिशन दिया करती थी। 2014 में इन्हें एक मूवी जिसका नाम था रॉर में सिलेक्ट कर लिया गया, जिसकी शूटिंग भी की, लेकिन वो मूवी कभी रिलीज ही नहीं हुई। फिर नोरा को एक आइटम सॉन्ग का ऑफर आया। काम न मिलने से निराश हुई नोरा ने उसे करने का फैसला लिया, लेकिन काफ़ी लोगों ने उन्हें बोला कि तुम आइटम सॉन्ग कभी मत करना, वरना तुम्हारा करियर वहीं का वहीं ख़त्म हो जाएगा और तुम बॉलीवुड में एक्ट्रेस नहीं बन पाओगी, बस आइटम गर्ल बन के रह जाओगी। काफ़ी कम लोग जानते हैं कि नोरा ने बाहुबली मूवी में एक छोटा सा रोल भी किया था, जिसके बाद इन्हें 2 मलयालम मूवी मिली। इसके बाद इन्हें बिग बॉस 9 के लिए अप्रोच किया गया और एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री का मौका मिला, जिससे ये काफ़ी पॉपुलर हो गई और प्रिंस नरूला के साथ इनकी केमिस्ट्री भी बहुत पसंद की गई।
फिर इन्हें हार्डी संधू के साथ एक एल्बम सॉन्ग ना करने का मौका मिला, जो कि इनकी लाइफ का पहला लीड सॉन्ग था। फिर इनकी किस्मत बदली और इन्हें दिलबर दिलबर सॉन्ग मिला, जो कि बहुत हिट रहा। 24 घंटे में 20 मिलियन क्रॉस करने वाला सॉन्ग था। फिर इन्होंने पछताओगे, साकी साकी जैसे सुपरहिट सॉन्ग देकर अपना जलवा दिखाया और आज इसकी बदौलत ये एक सॉन्ग के 2 से 3 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। फिलहाल ये एक मूवी कर रही हैं अजय देवगन के साथ, बुच द प्राइड ऑफ इंडिया, जिसकी शूटिंग चल रही है। सक्सेसफुल होने के साथ साथ नोरा फतेही ने बॉलीवुड के एक मिथ को भी तोड़ा है कि अगर आप एक आइटम गर्ल हैं तो कभी एक्ट्रेस नहीं बन सकती। नोरा फतेही ने दिखाया है कि जज्बा और डेडिकेशन हो तो आप कुछ भी कर सकती हैं। तो चलिए नोरा, आप ऐसे ही अपना जलवा दिखाती रहो और खूब नाम कमाएं। अगर आपको नोरा की लाइफ स्टोरी अच्छी लगी हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और कोई सजेशन या शिकायत करनी हो तो कॉमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। So I'm seeing this trend on TikTok where girls are going gaga with their hottest TikTokers, like I like him too, he my man, he my boo. मतलब रियल लाइफ में शादी तो तुम्हारी पड़ोस वाली रमेश से ही होने वाली है, यहाँ पे बूबा कर रहे हो। मतलब बॉयफ्रेंड बनाने की हिम्मत नहीं है, मम्मी चप्पल से मारेगी। और यहाँ पे लाइक सीक्रेट बताओ एक, मैं भी तुम में से एक हूँ। मेरे को भी वही रमेश, हाँ रमेश आ रही हूँ, रमेश बुला रहा है। बाय।